हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके सामने हम दोबारा से नई जॉब के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा प्रयास है कि आपको नई नई जॉब की जानकारी, नौकरी की वैकेंसी की जानकारी आपको हम देते रहें। इसी क्रम में पहले हमने वैकेंसी डाली थी, एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था कांस्टेबल का हरियाणा पुलिस में। आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप सी पोस्ट के लिए। ग्रुप सी में कई सारी पोस्ट आती हैं जो कि हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट आ रही हैं। उसका विज्ञापन निकला हुआ है, तो अभी हम उस पर बात करते हैं। आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर दिया हुआ री एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2024 फॉर ग्रुप सी पोस्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, समझ में आए। ठीक है, चलिए इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, जिससे कि आपको मुझे लगता है कि आपको क्लियर दिखाई दे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024 ये सबसे ऊपर दिया हुआ है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो 28/6/2024 का पब्लिकेशन है। ओपनिंग डेट सबमिशन ऑनलाइन 29 तारीख से, यानी आज 29 तारीख है तो आज से ये ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग डेट इसकी है 8/7/2024 रात को 11:59 पर। कोई फीस इसकी नहीं देनी है। ये कंटेंट्स है, आपको अगर देखना है इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन, जो भी चीज़ें आपको देखनी है तो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके सामने पेज नंबर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम एक चीज़ देखेंगे तो वो आपको यहाँ पर हर चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी में पोस्ट में फ्रॉम द कॉमन एलिजिबल टेस्ट, जो होता है CET सेट जिसे हम बोलते हैं, कॉमन सी क्वालिफाइड कैंडिडेट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस इज URL नंबर ये है फ्रॉम 29/6/2024 से 8/7/2024 तो 11:59 बजे तक। देयर आफ्टर द वेबसाइट लिंक विल बी डिसेबल, इसके बाद वेबसाइट लिंक खत्म हो जाएगी। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 डेटेड 7/3/2023 हैव टू अप्लाई फ्रेश, उन्हें भी यहाँ पे दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। ग्रुप सी की जो जॉब है, डिटेल ऑफ वेरियस ग्रुप पोस्ट विथ कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन एज एंड मैक्सिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द ग्रुप सी पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन कमीशन ETC आर अटैच्ड बाय अपेंडिक्स बी। अपेंडिक्स जो बी है, हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी ग्रुप सी में जॉब आ रही हैं, क्या उम्र मांगी गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो हम यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। डिटेल ऑफ सिलेबस अगर आपको देखना है डिफरेंट कैटेगरी ग्रुप सी के, तो अपेंडिक्स सी में आपको ये दिखेगा। ठीक है, ग्रुप बाय शेड्यूल ऑफ डेट एंड टाइम शैल बी अपलोडेड नोटिफाई आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। यहाँ की जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप पोस्ट, और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि नोटिफिकेशन आपको पढ़ना आना चाहिए। रिजर्वेशन किस कैटेगरी में कैसा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या सुविधाएं हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। ये सेम प्रोविजन ऑफ द कंपल्सरी टाइम एंड ये आप देख लीजिए। मैं आपको मेन चीज़ दिखाऊंगा। लिस्ट ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यहाँ पर दी हुई है कि भाई किस कैटेगरी में क्या होने वाला है, रिलैक्सेशन ऑफ कैसा मिलने वाला है। दोबारा से उन्होंने बोल दिया अपेंडिक्स बी में ये सब चीज़ें हम बताएंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि भाई इस कैटेगरी में, इस रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट में 5 साल, बैकवर्ड में यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ। पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आपको कहीं इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है आपको, पूरी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई होगा, स्वाभाविक सी बात है कि ऑनलाइन अप्लाई होगा। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखना है आपको। प्लीज रीड, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि रीड एडवर्टाइजमेंट पढ़िए, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देख लिए, प्रोसीजर को पढ़िए, प्रोसीजर को केयरफुली आपको उसको पढ़ना है, ध्यान समझना, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। एक्सपीरियंस के लिए क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ टाई अप केस अगर होते हैं तो उसकी स्थिति में क्या, लाइकली कॉजेज ऑफ रिजेक्शन, किस स्थिति में आपका आवेदन निरस्त हो सकता है वो भी बताया हुआ है कि भाई अगर आप एक से ज़्यादा आवेदन कर देंगे तो निरस्त हो जाएगा, इनकम्प्लीट होगा तो निरस्त हो जाएगा, हिंदी संस्कृत नहीं है तो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अंडर एज है तो निरस्त हो जाएगा, ओवर एज है तो निरस्त हो जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो निरस्त हो जाएगा।
ठीक है। और भी बहुत सारे और भी चीज़ प्रिस्क्राइब एडवर्टाइज जो भी दिया हुआ है, अगर वो चीज़ नहीं है आपके पास तो रेजिडेंस तो हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड विद एप्लीकेशन फॉर्म, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, 10th का अपलोड करना है, जाति प्रमाण पत्र करना है, फोटो करना है, सिग्नेचर करना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है। 12 है, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन फ्रेमवर्क, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट और इम्पल्सिटर फाउंड गिल्टी, अगर आप किसी बेकार स्थिति में अगर आप पाए जाते हैं, कैसी कुछ गलती आपसे हो जाती हैं, तो ये दी हुई है भाई किस तरह का आपको इसमें पनिशमेंट मिलेगा, वो यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे अपेंडिक्स चालू हो गए हैं। विथड्रॉल नोटिस अभी हमें ये नहीं देखना, हमें जो देखना है वो अभी हम देख लेंगे कि भाई क्या स्थिति है। हाउएवर हैविंग ऑलरेडी डिपॉजिट एप्लीकेशन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट विल बी रिफंडेड विच सेपरेट नोटिस विल बी इशूड सून। अभी हमें सेकंड यानी हमें बी देखना है। बी पे हम देखेंगे ये अपेंडिक्स एफ है, एक्सटेंशन ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लाइंग सेट विद रिस्पेक्ट टू एज रिलैक्सेशन। एनेक्सर एक है, ये है फिजिकल लिमिटेशन के लिए है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, आपसे अंडरटेकिंग ली जाएगी। देन उसके बाद ये है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज रिलैक्सेशन, ये उन चीज़ों के लिए है। एनेक्सर फॉर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए कि आप क्या है, नेम ऑफ पोस्ट, यानी इन चीज़ों के लिए क्वालिफिकेशन के लिए कि भाई। एनेक्सर फिफ्थ इकोनॉमिकली फिगर, ये EWS के लिए है। उसके बाद ये आ गया बी, ग्रुप 1, 2, 56, 57, 28 या 2024, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल पोस्ट, हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑन मैट्रिक और हायर एजुकेशन। आपका हिंदी और संस्कृत होना अनिवार्य है। एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 42 फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट कैट नंबर, ये इन्होंने दिया हुआ है। एज कैट नंबर, ये यहाँ पे पूरी डिटेल इस चीज़ को समझ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए किस स्थिति में क्या है। 981 पोस्ट हैं वेरियस डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, ETC इन ग्रुप 1। एग्रीकल्चर है, इसमें DHVVN है, यानी सेक्शनल ऑफिसर है, जूनियर इंजीनियर मीन्स यहाँ पर पूरी जॉब दी हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। तो हम देख रहे हैं कि 981 पोस्ट हैं, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैट 1 से लेकर ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मीन्स आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तब आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। 517 पोस्ट हैं वेरियस डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, ETC इन ग्रुप 2। ग्रुप 2 में 517 पोस्ट हैं, इस चीज़ को भी देख लीजिए, पोस्ट दम से हैं। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट कैट, ये इन्होंने अलग अलग दिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। 7150 पोस्ट हैं वेरियस पोस्ट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, ग्रुप 56, देख लीजिए दम से वैकेंसीज हैं। आप बस ये है कि आप बस तैयारी कर लीजिए, इस लेवल पर आ जाइए और मुझे लगता है कि आपका हो जाएगा। और देखते हैं अभी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में ये मांगी गई है। अब मैक्सिमम हाइट एंड चेस्ट ये मांगा गया है, मीन्स आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। एज 21 से 17 अलग अलग पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग मांगा गया, तो आपको एक एक बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आपका काम इस चीज़ में हो जाए। 7072 पोस्ट वेरियस डिपार्टमेंट, ये देखिए ग्रुप 57 में ये है फॉरेस्ट साइंस। मीन्स मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो ही जाएगा। इतनी सारी पोस्ट हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल जायज़ है, मुझे लगता है बिल्कुल हो ही जाएगा। कैटेगरी नंबर, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट, ये बहुत सारी पोस्ट हैं, तो आप इनको देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर आपकी योग्यता इसके हिसाब से है तो आप बिल्कुल इसमें आवेदन कर दीजिए। लेकिन एक बार नोटिफिकेशन आवश्यक रूप से पढ़िए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।